तो पीछे की क्लासों में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जाना और हमने ये भी जाना कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं और फिर हमने उसके नेगेटिव सेंटेंस भी समझे। अब हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? वो होते हैं जिसमें शुरू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी शुरू में ही क्वेश्चन आता है, क्या क्या वाले शब्द जो है जनरली इसमें आते हैं, इसलिए इसको इंटेरोगेटिव कहा जाता है, यानी क्वेश्चन वाले। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर यानी नियम की बात करें, तो इसका नियम है सबसे पहले आपका डू या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद ईटीसी होगा और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछने का कार्य करता है, इसलिए क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे मान लो अगर हम सेंटेंस की बात करें इसकी, डू डज आपको पता है, डू आपका प्लूरल नंबर के साथ लगता है और डज आपका सिंगुलर नंबर के साथ लगता है। तो अगर हम इसके क्वेश्चन की बात करें तो सेंटेंस है इसका पहले, क्या अजय स्कूल जाता है। अगर आपका ये सेंटेंस है तो क्या अजय स्कूल जाता है, अगर मुझे इसको बदलना है, क्या अजय स्कूल जाता है, ये मेरे पास सेंटेंस है, मुझे इसको इंग्लिश में बदलना है। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सब्जेक्ट को फाइंड करूँगा। तो सब्जेक्ट है आपका क्या, अजय, वर्ब क्या है, जाता है, और स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब अजय सिंगुलर नंबर है, जब सिंगुलर नंबर है तो डू डज में से कोई एक लगाना है आपको। तो सिंगुलर नंबर में अजय है तो आपको पता है कि सिंगुलर नंबर के साथ डज लगता है, तो आपको सबसे पहले लगाना है डज। और यहाँ पर जो डज है वो क्या का काम करेगा, तो डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, तो सब्जेक्ट है आपका अजय। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है क्या, जाना, तो जाना किस मीन्स होता है, गो, तो गो के साथ टू लगता है, तो टू, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है स्कूल, बस सिंपल, खत्म। क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। दूसरा सेंटेंस है अगर हमें है हमारे पास, मान लो सेंटेंस है, क्या किसान खेत जोतता है, खेत जोतता है, ये अगर हमारे पास सेंटेंस है। अगर हमें इसका इंग्लिश बनानी है तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हो गया किसान, जोतना हो गया वर्ब, और खेत हो गया ऑब्जेक्ट। अब क्या जो है वो डू या डज में से एक आएगा, तो किसान आपका सिंगुलर नंबर है इसलिए आपका क्या आ जाएगा, डज, तो डज। उसके बाद सब्जेक्ट, तो किसान को क्या बोलते हैं, फार्मर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जोतना किस मीन्स होता है, प्लो, तो PLOUGH, प्लो, और फिर उसके बाद खेत यानी फील्ड, ऑब्जेक्ट हो गया। ETC कुछ इसमें है नहीं तो छोड़ देंगे, क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार और सेंटेंस बनाना है तो बन सकता है, क्या मम्मी गाना गाती है, क्या बहन कपड़े धोती है, क्या वे स्कूल जाते हैं, क्या तुम खाना खाते हो। तो ये इस तरह के सेंटेंस हैं, तो आपको इसी रूल में रख करके आप आसानी से इनके सेंटेंस कर सकते हैं। अगला हम बढ़ते हैं WH इंटेरोगेटिव में, यानी इंटेरोगेटिव का ही दूसरा टाइप है जिसमें बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको WH इंटेरोगेटिव बोलते हैं। तो हम उन सेंटेंसों की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम WH फैमिली की बात करें तो WH फैमिली और WH इंटेरोगेटिव आपके जो हैं, जो आपने पीछे इंटेरोगेटिव पढ़ा, या WH इंटेरोगेटिव जो है, दोनों का सेम स्ट्रक्चर होता है। बस इतना सा फर्क है कि भाई इसमें डू डज से आगे WH फैमिली लग जाती है। और WH फैमिली आपको पता है 9 अक्षर होते हैं, जिसमें आपका वाट आता है, वैन आता है, वेयर आता है, हाउ आता है, विच आता है, हुज आता है, हु आता है, whom, ऐसे करके आपके 9 अक्षर, 3 3 6 और 2 8, और एक आपका रह गया वाई।
तो ये आपके 9 अक्षर आते हैं WH फैमिली में। वाट का मीनिंग क्या होता है, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, विच कौन सा या कौन सी दोनों होता है, हुज किसका या किसकी भी होता है इसका, हु कौन, हुम किन्हें या किनको, ये शब्द इसमें आते हैं, और वाई क्यों। तो ये आपके 9 अक्षर होते हैं, क्योंकि W से और H से बने हैं इसलिए इनको WH फैमिली बोलते हैं। ज़्यादातर 8 अक्षर आप W से देख रहे होंगे और 1 अक्षर आप H से देख रहे होंगे, इसलिए इसका WH फैमिली पड़ा है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो WH फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट ETC और क्वेश्चन मार्क होता है इसका। तो सबसे पहला सेंटेंस है आपका, जीवन किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो एक और बात इसमें याद रखनी है कि जब भी नहीं वाले सेंटेंस आ जाए इंटेरोगेटिव या WH इंटेरोगेटिव में, तो हमेशा जो नहीं होता है वो सब्जेक्ट के बाद लग जाता है। हमेशा आपको सब्जेक्ट के बाद लगा देना है। जैसे मान लो सेंटेंस इसमें देखें आप, जीवन आपका सब्जेक्ट हो गया और पढ़ता है आपका, पढ़ता है वर्ब हो गया आपका, और किताब ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्यों आया WH फैमिली के लिए और नहीं आया नॉट के लिए। अब हम अगर इसका इंग्लिश बनाएं तो सबसे पहले WH फैमिली आएगा, और WH फैमिली का क्यों है तो क्यों का होगा वाई। उसके बाद डू डज में से एक लगना है, तो डू डज आपको किसको, सब्जेक्ट को देख के लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है, जीवन, और जीवन सिंगुलर नंबर है इसलिए इसमें लगेगा डज, तो वाई डज। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट है जीवन, तो जीवन हो गया। उसके बाद वर्ब की सब्जेक्ट हो गया। अब आपका नहीं आया तो आपको नॉट के नहीं जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाना है, तो नॉट। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब है क्या, पढ़ना, और पढ़ना किस मीन्स होता है, रीड, तो रीड हो गया। उसके बाद आपका नॉट, वाई डज जीवन नॉट रीड, वर्ब तक पहुंच गए। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया बुक। उसके बाद ETC कुछ है नहीं है, तो बाकी क्या बचा, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बना, वाई डज जीवन नॉट रीड बुक, ये हो गया आपका। अगले सेंटेंस देखें आप, वे सब्जेक्ट हो गया, धोते हैं वर्ब हो गया, और कपड़े ऑब्जेक्ट हो गया, और कब आया WH फैमिली के लिए। तो अगर हम इसकी इंग्लिश बनाएं तो सबसे पहले WH फैमिली आएगी, तो कब है WH फैमिली में सबसे पहला, तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन। फिर डू डज में से एक लगाना है आपको, तो सब्जेक्ट को देख करके, तो सब्जेक्ट वे है और वे प्लूरल नंबर होता है इसलिए लगेगा डू, तो डू आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वे, तो वे का होगा दे। उसके बाद वर्ब, और धोना किस मीन्स होता है, वॉश, तो वॉश WASH वॉश। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़े, तो क्लॉथ्स। उसके बाद ETC में कुछ है नहीं, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क हो गया। तो सेंटेंस बना, व्हेन डू दे वॉश क्लॉथ्स, व्हेन डू दे वॉश क्लॉथ, तो ये सेंटेंस हो गया। तो ये है आपका WH इंटरोगेटिव। तो इस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा खत्म होता है। हमने 4 टाइप के पढ़ा है इसमें, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और फिर WH इंटरोगेटिव। तो ये 4 तरह के ही हर एक टेंस में सेंटेंस होते हैं। रही बात नॉट की यानी नहीं की, तो अगर इंटरोगेटिव और WH इंटरोगेटिव की बात करें तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, और जो नेगेटिव वाले सेंटेंस है उनमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ओके, थैंक यू।